नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर और आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। महाशिवरात्रि की पावन संध्या पर बुरहानपुर का वातावरण भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर था। शहर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिसर में इस वर्ष कुछ विशेष था। यहाँ हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम का सजीव प्रतीकात्मक स्वरूप तैयार किया गया था। जैसे ही श्रद्धालु परिसर में प्रवेश करते उन्हें लगता मानो वे सचमुच उत्तराखंड की वादियों में पहुंच गए हैं। इस वक्त मौजूद है हम महाशिवरात्रि के अवसर पर। यदि हम बात करें तो प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहां पिछले 20 वर्षों से जो है यहाँ पर लगातार जो है महाशिवरात्रि का पर्व एक विशेष तौर पर मनाया जाता है। और यहाँ पर जिस तरह से इस वर्ष जो है केदारनाथ के दर्शन होंगे और आम जनमानस जो है इस केदारनाथ के दर्शनों से जो है अभिभूत होगा। आइए अब हम करते हैं केदारनाथ के दर्शन और जानते हैं यहाँ की क्या क्या विशेषता है। अब हम उस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ बाबा केदारनाथ के दर्शन हो रहे हैं। देख सकते हैं मेरे सामने कि किस तरह से बाबा केदारनाथ के दर्शन जो है यहाँ पर जिस तरह से दर्शाए गए हैं। और ये वाकई में जो है एक बुरहानपुर में जो जिस तरह से उतारा गया है बाबा केदारनाथ को इस महाशिवरात्रि के पर्व पर, देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु है। बात करते हैं कि बाबा केदारनाथ का क्या महत्व है और क्या जानते हैं आप बाबा केदारनाथ के बारे में? केदारनाथ पहाड़ियों में है, हर कोई वहाँ जा नहीं सकता, इसलिए दीदी यहाँ 20-25 साल से झांकी लगा रही है। हम लोग हर साल आते हैं, हम तो रेगुलर है, लेकिन हम झांकी देखने हर साल आते हैं। इसलिए हर कोई व्यक्ति केदारनाथ नहीं जा सकता है। तो कहते हैं कि ये जो केदारनाथ जी है, केदारनाथ जी का आधा जो है पशुपतिनाथ जी में है, जिस तरह से जो 2 धड़ के रूप में एक माना जाता है, क्या कहेंगे? ये आधा धड़ केदारनाथ में है और आधा धड़ पशुपतिनाथ में है। तो जब तक यात्रा पूरी नहीं करी जाती, जब तक पशुपतिनाथ के दर्शन नहीं होते, जब तक है ना यात्रा केदारनाथ की पूरी नहीं की जाती। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी नहीं की जाती। यहाँ और भी दर्शक हैं जिन्होंने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा लगा है। हम तो वहाँ इतनी पहाड़ियाँ चढ़ के इतना रास्ता कठिन, वहाँ तो नहीं जा सकते, कम से कम यहाँ तो हम दर्शन कर सकते हैं। साक्षात्कार दर्शन हो रहे हैं हमको यहाँ जो है कुछ कार्यकर्ता भी है जिन्होंने इसे सुसज्जित किया है। बात करते हैं, युवराज पाटिल जी है। किस तरह से जो है आपने कितने दिनों में इसको पूर्ण किया होगा? ये लगभग इसकी तैयारी 1 माह से चल रही है बनाने की। तो हमारी दीदी जी है, उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया है इसको बनाने के लिए। बहुत धन से बहुत खर्चा भी आया है और परिश्रम भी बहुत हुआ है। तो ये कम से कम लगभग 20-25 वर्षों से यहाँ हर साल नई नई झांकी बना रहे हैं और बुरहानपुर के लोगों को झांकी योगा और आध्यात्मिक नॉलेज दे रहे हैं। जिस तरह से आध्यात्मिक नॉलेज के साथ साथ बाबा केदारनाथ जी का भी दर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है बाबा की सेवा में महाराज जी भी है। बात करते हैं, जिस तरह से आप लगातार जो है इनके सेवा में रत रहेंगे और क्या लगता है आपको जिस तरह से महाशिवरात्रि पर लोग दर्शन कर पा रहे हैं? देखो, तो बुरहानपुर में किस्मत की बात है कि बुरहानपुर में देखो कि कितने दूर से मतलब लोग जाते नहीं सकते इतने दूर, लेकिन ये केदारनाथ एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी है केदारनाथ का। तो यहाँ पर आने के लिए सभी मतलब यहाँ जो भक्त लोग हैं यहाँ बिना पैसों से मतलब यहाँ दर्शन होते हैं। जिस तरह से बिना पैसों के दर्शन करना, ये भी अपने आप में बड़ी बात होती है कि भगवान केदारनाथ को जिस तरह से उतार कर ले आए और यहाँ पर जो है यहाँ पर जिस तरह से दर्शन लोग कर पा रहे हैं। और हम जानते हैं यहाँ पर जो भक्त हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि केदारनाथ जाना यानी आज बहुत ही कठिन एक यात्रा हो जाती है। हम देखते हैं हर साल प्राकृतिक आपदाएं आती है, लोगों को बहुत नुकसान होता है, कई जान माल की हानि होती है। तो उसी को देखते हुए दीदी जी ने प्रयास किया है कि हम केदारनाथ जी को ही बुरहानपुर में लेके आए और बुरहानपुर के लोगों को दर्शन करवाएं। निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के जो है यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, जो सदस्य है, जो दीदी जी है, उनके अथक प्रयासों से यहाँ पर जो है भगवान केदारनाथ उतरे हैं। ऊंचे पर्वतों की प्रतिकृति, बर्फ से ढके संकरे मार्ग, बहती मंदाकिनी का दृश्य और मध्य में विराजमान बाबा केदार की पवित्र पिंड,
ये सब मिलकर ऐसी अनुभूति करा रहे थे जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। हर और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। श्रद्धालुओं की आंखों में आस्था थी, चेहरों पर शांति और मन में अद्भुत श्रद्धा। परमात्मा शिव जो कि हम सभी आत्माओं के पिता है और उनके भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में प्रसिद्ध है। उन्हीं में से एक ये केदारनाथ का मंदिर भी है। तो उसके लिए यहाँ की जनता को इसका लाभ मिले, उसके लिए यहाँ पर हमने एक चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया है और केदारनाथ के दर्शन भी होंगे और साथ में यहाँ पर पानीपत से पधारे हुए कलाकारों के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ भी यहाँ पर दिखाई जाएगी। झांकी में दर्शाया गया कि किस प्रकार एक साधारण यात्री कठिन पर्वतीय रास्तों, बर्फीली हवाओं और थकान से जूझते हुए अंततः भगवान शिव के धाम तक पहुंचता है। ये केवल शरीर की यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। हर कदम पर व्यक्ति अपने अहंकार, भय और कमजोरी को पीछे छोड़ता है। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसका मन हल्का होता जाता है। जिस तरह से जो है बाबा केदारनाथ का यहाँ पर जो है दर्शन सभी ने देखा और जिस तरह से यहाँ पे बाबा केदारनाथ जो है इस महाशिवरात्रि के पर्व पर बुरहानपुर में उतर कर आए हैं। अब बात करते हैं, दीदी यहाँ मौजूद है कि जिस तरह से इनकी मेहनत, अथक मेहनत के जो है परिणाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि शिवरात्रि के अवसर पर जो है यहाँ अलग अलग जो है पिछले 20 वर्षों से लगातार जो है यहाँ कुछ न कुछ देखने को मिलता है। जी, इस साल इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर केदारनाथ की भव्य झांकी बनाई गई है। इसलिए यहाँ पर परमात्मा शिव जो कि हम सब के पिता है और वो हम सभी मनुष्य आत्माओं के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। तो उन्हीं के यादगार में हम प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। भक्त बहुत ही श्रद्धा भावना से ये पर्व मनाते हैं। तो इस महाशिवरात्रि के ये पर्व पर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की ओर से केदारनाथ की झांकी का आयोजन किया है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगम जो भारत में प्रसिद्ध है उन्हीं में से एक मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है। तो वो यहाँ हमने बुरहानपुर के सभी नागरिकों के लिए इस झांकी का आयोजन किया है। तो इस पावन पर्व की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभ बधाई। यहाँ पूर्व महापौर अनिल भोसले जी भी मौजूद है। जिस तरह से दृश्य देख रहे हैं और जिस तरह से मंदाकिनी नदी बीच से बह रही है और बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लौट रहे हैं, क्या कहेंगे बाबा इसको लेकर? प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम में कई वर्षों से जुड़ा हूँ। विश्वविद्यालय हमारी मंगला दीदी वर्षों से समाज को क्या देना चाहिए, हम मानव जीवन में आए और विश्वविद्यालय की तरफ से कई लोगों का जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं उनका मन भटकता है, अपने विचार भटकते हैं, तो दीदी के माध्यम से, विश्वविद्यालय के माध्यम से अपना जीवन सार्थक किया और सार्थकता कई वर्षों से लगातार दीदी के माध्यम से हो रही है। लेकिन चूंकि महाशिवरात्रि भगवान भोले की आराधना का दिवस रहता है, तो उसके पहले लगभग सप्ताह भर तक बहुत 20 वर्षों से कार्यक्रम यहाँ होते हैं। और आज की जो वर्तमान झांकी है दीदी के माध्यम से, आज भगवान केदारनाथ के दर्शन बुरहानपुर में होंगे, क्योंकि आस्था, हमारा मन आस्था है तो परमात्मा है। तो हमारा जो आस्था है कि हम इतने दूर केदारनाथ जा नहीं सकते, तो मैं बुरहानपुर वासियों से आपसे निवेदन करता हूँ कि दीदी तो बहुत मेहनत करती है, परिश्रम करती है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि केदारनाथ भगवान जिस प्रकार पहाड़ियों में है, उसी प्रकार यह पहाड़ी पीछे बनाई गई है, प्रतीक के रूप में है। लेकिन जब हमारी आत्मा कहेंगे कि भगवान केदारनाथ के हमने दर्शन कर लिए, तो आप आएंगे तो आपको भगवान केदारनाथ के दर्शन होंगे। यह मैं आपको निवेदन करता हूँ, आपको यहाँ पर आने का निमंत्रण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वहां उपस्थित एक वृद्ध श्रद्धालु की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैं वास्तविक केदारनाथ नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ आकर ऐसा लग रहा है मानो बाबा ने स्वयं मुझे बुलाया हो। उनके शब्दों में वो सच्चाई थी जो केवल अनुभव से आती है। कई युवा भी झांकी को देखकर प्रेरित हो रहे थे। उन्हें समझ में आ रहा था कि जीवन की कठिनाइयां भी उसी पर्वत चढ़ाई की तरह है, जिन्हें धैर्य और विश्वास से पार किया जा सकता है। बहुत अच्छी अनुभूति थी और हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे यहाँ ब्रह्म कुमारी आश्रम है और मंगला दीदी हमें हर वर्ष 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराती है।
12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना बहुत सौभाग्य की बात है और एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग होना बहुत बड़ा सौभाग्य है। और दीदी की वजह से हमें शिवरात्रि के 5 दिन पहले से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं, तो ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसके लिए दीदी और पूरे आश्रम के पूरे बुरहानपुर वासी आभारी हैं। इस अवसर पर एक साधक ने अनोखी साधना का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने सिर पर अग्नि प्रज्वलित कर उसी पर चाय बनाकर श्रद्धालुओं को परोसी। ये दृश्य केवल कौतूहल का विषय नहीं था, बल्कि ये संदेश था कि साधना से मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है। जब मन एकाग्र हो और लक्ष्य स्पष्ट हो, तब अग्नि भी साधक की मित्र बन जाती है। कहीं ना कहीं मन उनका भटक जाता है, लोगों की वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता है, तो विश्वविद्यालय में आके वो अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। वह सहयोग से, लोगों के सहयोग से इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। केदारनाथ की जिस प्रकार से पहाड़ियाँ है, आप जहाँ पहाड़ियों पे चलते हो उसी प्रकार यहाँ से मैं अभी चल के आया। दीदी के पीछे पीछे हम आए तो ऐसा लगा कि पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, प्रतीक के रूप में है। लेकिन हम बुरहानपुर वासी के लिए सौभाग्य है कि हमारी दीदी प्रतिवर्ष कुछ न कुछ कार्यक्रम भगवान शिवरात्रि पर, जो हमारे महादेव जी के जन्म दिवस है, शिवरात्रि हमारे महादेव जी का दिन आता है। शिवरात्रि के अवसर पर दीदी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि हमेशा निरंतर आप ऐसा ही प्रयत्न करते रहे। पूरे आयोजन का उद्देश्य केवल एक झांकी दिखाना नहीं था, बल्कि ये बताना था कि केदारनाथ की यात्रा हमारे भीतर भी संभव है। हम अपने मन के विकारों, क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या को त्याग देते हैं, तब हमारे भीतर ही शिव का धाम प्रकट होता है। सच्ची महाशिवरात्रि वही है जब अज्ञान का अंधकार मिटे और आत्मा में ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो। जिस वक्त अब जिस तरह से जो है सभी ने यहाँ भगवान केदारनाथ के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद सभी लोग अभिभूत हुए हैं, और इस अभिभूति जिस तरह से लोगों में देखने को मिल रही है कि जिस तरह से भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जो है उत्तरांचल तक पहुँचना पड़ता है, और वहाँ करने के बाद में जो है बहुत ही कठिन यात्रा के साथ में जिस तरह से ये यात्रा पूर्ण होती है। अब इस यात्रा को पूर्ण करने के बाद लेकिन बुरहानपुर में जब चूँकि भगवान केदारनाथ यहीं पर आ गए हैं, साक्षात यहीं दर्शन दे रहे हैं, ये लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। कैमरा पर्सन राजू के साथ गोपाल देवकर, लोकमत भारत, बुरहानपुर। बुरहानपुर में सजी ये झांकी श्रद्धालुओं को ये संदेश दे रही थी कि भगवान दूर हिमालय में ही नहीं बल्कि हमारे हृदय में भी विराजमान है। आवश्यकता केवल सच्चे भाव, अटूट विश्वास और आत्मचिंतन की है। जब मन शिवमय हो जाता है, तब हर दिन महाशिवरात्रि बन जाती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं लेती हुई इजाजत। नमस्कार।